राजकुमारी, वीर और जादुई घोड़े की अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले हरे भरे जंगलों से घिरे एक सुंदर राज्य में एक दयालु और सुंदर राजकुमारी राधिका रहती थी। राजकुमारी का स्वभाव बहुत अलग था। उसे न तो सोने चांदी की चमक आकर्षित करती थी और न ही महल की शान शौकत। उसका दिल केवल प्रकृति, पक्षियों और जानवरों से जुड़ा था। वो हर सुबह जंगल में जाती, पक्षियों को दाना डालती, हिरणों से बातें करती, खरगोशों के साथ खेलती और तालाब के पास बैठकर मछलियों को देखती। लोग कहते थे, हमारी राजकुमारी जंगल की बेटी है। उसे जंगल के हर पेड़, हर पत्ते और हर जीव से प्यार है। राजकुमारी के पिता महाराज वीरेंद्र एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा थे। राज्य में खुशहाली थी, लेकिन दूर घने जंगल के अंधेरे हिस्से में एक भयानक साधु रहता था। ये साधु बहुत लालची और क्रूर था। उसे शक्ति और राजगद्दी की भूख थी। उसने कसम खाई थी कि वो राजकुमारी को अपने कब्जे में लेकर राज्य पर राज करेगा। एक दिन राजकुमारी राधिका जंगल में घूम रही थी। पेड़ों की ठंडी छांव और फूलों की खुशबू उसे बहुत भा रही थी। तभी अचानक एक काले बादल जैसा धुआं उठा और उसके सामने साधु आ खड़ा हुआ। साधु हंसते हुए बोला, हाँ हाँ हाँ, राजकुमारी राधिका, अब तुम मेरी कैदी हो। तुम्हारे पिता मुझे राज्य देंगे और मैं इस महल का राजा बनूंगा। राजकुमारी ने साहस दिखाते हुए कहा, साधु, मेरा राज्य प्यार और दया पर चलता है। तुम्हें यहाँ कभी जगह नहीं मिलेगी। लेकिन साधु ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और राजकुमारी को कैद कर लिया। पूरा जंगल सन्नाटे में डूब गया। जब खबर महल पहुंची कि राजकुमारी को साधु उठा ले गया है, तो महल में रोना धोना शुरू हो गया। महाराज वीरेंद्र ने तुरंत दरबार बुलाया और बोले, हमारी बेटी संकट में है। कौन है जो उसे बचाएगा? कई राजकुमार आए। एक से एक बहादुर योद्धा तलवार लेकर जंगल में गए, लेकिन हर बार साधु अपनी चालाकी और काले जादू से उन्हें हरा देता। एक दिन पास के ही गांव में रहने वाला एक गरीब लेकिन साहसी लड़का वीर अपने काम से जंगल में आया। वीर अनाथ था, लेकिन उसके पास एक अद्भुत साथी था, सुनहरा रंग बिरंगा जादुई घोड़ा। ये घोड़ा उड़ सकता था, बोल सकता था और उसमें कई तरह की जादुई शक्तियां थीं। वीर जंगल के जानवरों को बचाने आया था कि तभी चिड़ियों, तोतों और हिरणों ने उसे रोते हुए कहा, वीर, राजकुमारी को साधु ने पकड़ लिया है। अगर तुमने उसे नहीं बचाया तो राज्य बर्बाद हो जाएगा। वीर ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, हे भगवान, मैं गरीब हूँ, लेकिन न्याय के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। मैं राजकुमारी को जरूर बचाऊंगा। सुनहरा घोड़ा बोला, मालिक, साधु बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अगर हम चालाकी से काम ले तो उसे हराया जा सकता है। वीर ने कहा, तो चलो मेरे साथी, आज हमारी दोस्ती और हिम्मत की असली परीक्षा है। वीर घोड़े पर सवार होकर साधु की गुफा तक पहुंचा। वहां अंधेरा और डरावना माहौल था। चारों तरफ खोपड़ियां, काली आग और जंजीरें थीं। राजकुमारी को पत्थर की बेड़ियों में बांध रखा गया था। साधु ने वीर को देखा और दहाड़ा, कौन है ये गरीब लड़का? क्या तुम सोचते हो कि मुझे हरा पाओगे? वीर ने तलवार उठाई और बोला, साधु, आज तुम्हारा अहंकार टूटेगा। मैं यहाँ राजकुमारी को बचाने आया हूँ। साधु ने जोर से मंत्र पढ़ा। आसमान में काले बादल छा गए। बिजली कड़कने लगी, लेकिन उसी समय सुनहरे घोड़े ने अपनी पूंछ हिलाई और एक सुनहरी रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। वीर, सावधान, साधु बहुत खतरनाक है। वीर ने समझ लिया कि साधु को सीधे हराना मुश्किल है। उसने घोड़े से कहा, साधु का ध्यान मेरी तरफ खींचो, मैं राजकुमारी को छुड़ाता हूँ। घोड़े ने अपने पंख फैलाए और आसमान में उड़ गया। उसने साधु की आंखों में तेज चमक डाली। साधु घोड़े को पकड़ने के लिए मंत्र फेंकने लगा। इसी बीच वीर धीरे धीरे राजकुमारी के पास पहुंचा और अपनी तलवार से उसकी जंजीरें तोड़ दी। राजकुमारी आजाद हो गई। साधु गुस्से से गरज उठा, नहीं, तुम मुझे हरा नहीं सकते। लेकिन सुनहरे घोड़े ने अपनी जादुई टापों से जमीन पर वार किया। जमीन फट गई और साधु उसमें गिर पड़ा। साधु की सारी शक्ति उसी गड्ढे में समा गई।
राजकुमारी और वीर घोड़े पर सवार होकर महल पहुंचे। वहां पूरा राज्य उनका इंतजार कर रहा था। लोग ढोल नगाड़े बजाने लगे। महाराज वीरेंद्र ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, वीर बेटा, तुमने हमारी बेटी और राज्य को बचाया। आज से तुम मेरे बेटे समान हो। मैं तुम्हें राजकुमार घोषित करता हूँ। पूरा राज्य गूंज उठा। जय हो राजकुमार वीर की। राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, वीर, आज तुम सिर्फ मेरे नहीं, पूरे राज्य के हीरो हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों, लाइक करें, शेयर करें और अगली कहानी का मजा लेने के लिए बेल दबाएं।